Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। बहरहाल ये तो किसी भी मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में या तो आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि आपको टाइम मिल जाए और आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत चीज़ें फास्ट, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं विद द 7 ऑफ कप्स। एंड मे बी आप कोई एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या आपके ऊपर एक बड़ा फैसला होने वाला है, एंड यू आर थिंकिंग अलॉट। आप एक बहुत साइलेंस में और ख़ामोशी में आज आप किसी चीज़ को सोचेंगे। आपका अपना ओपिनियन किसी बात को लेकर क्या है, आप उसको रिवील करने में टाइम लगाएंगे। आपके पास कोई 3 सिचुएशंस हैं, कोई 3 बातें हैं। सॉरी, कोई 3 बातें हैं जो कि हो सकता है आपके फैमिली में, आप अगर मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और बच्चे से रिलेटेड, अगर नहीं तो फैमिली में किसी फीमेल से रिलेटेड, उसके बच्चे से रिलेटेड कोई ऐसा मामला, या आपकी सिचुएशन को आपके घर के लोग बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को और आपके एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा दूर से नोटिस कर रहे हैं। आप शायद आज अपने घर में या अपने काम की जगह पे किसी से कहें कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, बिकॉज़ मुझे अकेला अकेला टाइम चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पेन हो बॉडी में, आपको कोई वायरल या फीवर हो रहा हो और आप रेस्ट करना चाह रहे हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स है, जिसमें ब्रेक लेने का टाइम है, जिसमें किसी फैसले को सोचने का टाइम है, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे, ध्यान करे, कुछ इस तरह की चीज़ें। और ये इस वजह से हो रहा है कि या तो आप बहुत दिनों से कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, या आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। आप अपनी रिकवरी मोड में भी आना चाहते हैं, आप अपनी तबीयत को ठीक करना चाहते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ हीलिंग का है। काफ़ी 4-5 दिन से 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आप बहुत दिनों से किसी एक बात को अपने दिल से पकड़ के लेकर बैठे हुए हैं, और वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक थका रही है। तो 4 ऑफ सोर्ड से, वैसे भी आज जुम्मा है, अगर आप चाहें तो वीकेंड समझ लें आज के दिन को। थोड़ा रेस्ट लें, पॉज करें, खामोश रहें, थोड़ा टाइम लें, सोचें। और आप वैसे भी सोच ही रहे हैं। दिस हैंड पॉस्चर इज़ बेसिकली अबाउट, जो लोग ख़ास तौर पे बड़ी डीप एनालिसिस में जाते हैं, ये उन्हीं के हैंड पॉस्चर्स होते हैं। और आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पास अपनी बात है, बट यू आर जस्ट वेटिंग कि मैं किस टाइम पर इस बात को कहूँ, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपकी हेल्थ कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप इसको इस वक्त बोल दें या नहीं, क्योंकि ये 3 चीज़ें ज़रा यूनिटी के साथ आपके ऊपर आई हुई हैं। ये किसी की सोचें हो सकती हैं, कुछ 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई मामलात हो सकते हैं, कोई 3 लोगों के मैटर हो सकते हैं, कुछ भी है। बट आप जो है वो बहुत चीज़ों पे तहम्मुल से और ख़ामोशी से जो है ना वो काम ले रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू हियर, आज के मैसेजेस ऑफ द डे में जो रेगुलर मैसेजेस हैं, ओवरवेल्म तो हैं आप, और यू जस्ट जस्ट वेटिंग। आपको मालूम है कि आप इन तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम चॉइसेस को
बहुत ग्रेसफुली जो है ना वो टैकल कर लेंगे। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टबन होने की ज़रूरत है और आप स्टबन हुए हुए हैं। किसी एक आध बात को लेकर आप बिल्कुल भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल भी आप किसी भी मामले में कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़िद, यहाँ पर फर्मनेस और यहाँ पर सीरियसनेस मैटर करती है और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। मे बी आज आप शॉपिंग करें या आपको कोई गिफ्ट दे, आपको कोई अप्रोच करे, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी समझ रहा है और वो चेक भी करना चाह रहा है कि आपका स्टेटस क्या है। और दिस कुड बी आउट ऑफ किसी ऐसे अक्खड़ मिजाज किस्म के दिमाग वाले इंसान से भी आपका आज मामला हो सकता है। या तो आप बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी लेकर जो है वो बाइपोलर तो मैं नहीं कहूँगी, एक ड्यूअल पर्सनालिटी के साथ आप लाइफ में मूव करते हैं कि आप रहते इस तरह से हैं लेकिन आपको बिहेव इस तरह करना है, और करें भी तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपका आपके बड़े भाई से या आपका अपने फादर के साथ कोई ऑप्शंस को लेकर, चॉइसेस को लेकर कोई मामला चल रहा है, या रात में कोई बात ऐसी हुई थी कि कोई ऐसी ज़िद बहस या कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिस पे आपने ज़िद दिखाई है, आपने किसी चीज़ पर आप अड़ गए हैं कि मैंने अब ये काम तो मैंने इसी तरह से करना है, इसी तरीके से मैंने ये काम करना है, ठीक है ना। एंड विद दिस 7 of Cups इट लुक्स लाइक कि आपके पास बहुत सारे मैटर्स अभी जो है ना फैले हुए हैं, एंड यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। ये आपकी बिल्कुल क्लैरिटी जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो आपका मैसेज ऑफ द डे हो गया। लेट्स सी के आज आप किसके इन्फ्लुएंस में हैं। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, यानी कि जो डिसीजन मोड मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। आपको कोई फैसला ही लेना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रेजेंट करना है, एंड यू आर टेकिंग योर टाइम। तो आप जो भी फैसला करेंगे किसी भी मैटर को लेकर आप कर सकते हैं, और आप खुद अपने लिए एक बेहतरीन पर्सन हैं, आप खुद अपने लिए एक बेहतरीन गाइड हैं। आपको खुद पता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप नहीं करना चाहते। तो फैसला जो है ना वो आपने खुद लेना है। कोई आपके ऊपर अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस मुसल्लत नहीं कर सकता। आप नादान नहीं हैं, आप नासमझ नहीं हैं, आप समझदार इंसान हैं, और आपने खुद ही फैसला लेना है। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। जो आपको मालूम है ना कि आपके लिए सही बात है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आपको उसी उसी के अकॉर्डिंग आपको फैसला करना चाहिए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 2, आई एम इंट्यूटिव। अपनी गट फीलिंग पर ज़रूर बिलीव करें, अपनी गट फीलिंग को ज़रूर देखें। यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. Okay. This insight allows you to be great guide and supporter. मेरे ख्याल में ये जो डिस्टर्बेंस आपको हो रही है ना, ये जो फैसला लेना है, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी आपकी सराउंडिंग में हो रहा है ना, आप उसको सेंस कर सकते हैं और आपको मालूम है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। और यही आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो है ना, ये आपका गिफ्ट है, जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप समझ सकें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जज्बात और कुछ ऐसे ख्यालात जो कि लोग कह नहीं पाते, ठीक है ना। और लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके एहसासात से, जिस तरह वो उठ बैठ रहे हैं, वो खामोश हैं या वो कुछ ऐसी जो मायने बात कहते हैं जिसमें आप पिक कर सकते हैं।
और यही दूर की जो नज़र होती है ना, ये जो इंसाइट है, ये जो नज़रिया होता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप लोगों को गाइड कर सके। देखें, आप ये काम यूँ नहीं यूँ करें, आप इस तरह नहीं, आप इस तरह करें, ठीक है। और आप इसी मामले में एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को एक्टिव करना है, अवेकन करना है, और उसको मैकेनिकली आप समझ लीजिए, आपने उसको मशीन इंजन जो है ना, इसको लेकर आ जाना है, ठीक है ना। मशीन इंजीनियरिंग होती है ना, वो वाली बात। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। और इसी पे आप बिलीव करें। से आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।